नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कार्तिक महीना शुरू हुआ है और कार्तिक महीना बहुत ही शुभ महीना माना जाता है पूरे साल में। कहते हैं कि पूरे साल में अगर हमसे कहीं भी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, किसी कारणवश हम कुछ उपाय नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हम कई व्रत नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हम लोग पवित्र नदियों के जल से स्नान नहीं कर पाते हैं, तो कार्तिक का वो महीना होता है जब आप इस महीने ऐसे कार्य कर लेते हैं, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिया अगर आप हर शाम अपने घर में किसी खास जगह पर जला देते हैं तो आपके जीवन से बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत होता है। वैसे तो दीपक दान बहुत ही शुभ माना जाता है। हर अच्छे त्योहारों पर कहा जाता है कि दीपक दान जरूर करने चाहिए। और ये कार्तिक का महीना तो वैसे भी त्योहारों से ही भरा हुआ होता है। जब कहते हैं कि भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सृष्टि के पालनहर्ता जब निद्रा अवस्था में होते हैं, सृष्टि की रक्षाकर्ता जब निद्र अवस्था में होते हैं, तो हमारा और आपका कार्य ज्यादा बढ़ता है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है कि हमारे इर्द गिर्द हमें हमेशा एक अच्छा वातावरण बना करके रखना है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना है, ताकि हमारे ऊपर, आपके ऊपर और पूरी सृष्टि के ऊपर कहीं भी कोई आंच ना आए। अब भगवान विष्णु निद्रा में तो है, लेकिन कार्तिक का ये जो महीना होता है, ये उनकी टर्निंग पॉइंट का महीना, यानी दोबारा से जागृत अवस्था में आने वाला महीना शुरू हो जाता है। इसी समय भगवान विष्णु की आराधना सबसे ज्यादा करनी चाहिए। इसी समय मां तुलसी की आराधना सबसे ज्यादा करनी चाहिए। हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे घर में धन नहीं आता, हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं है, बेवजह के क्लेश बढ़ते हैं, अननेसेसरली बीमार पड़े रहते हैं, धन आता है चला जाता है, सुख ऐसे लगता है कि हमारे घर के द्वार से ही मुड़ करके जा रहे हैं, स्वास्थ्य है कि हमारा साथ ही नहीं देना चाह रहा। यानी कितनी सारी शिकायतें, कितनी सारी लंबी लिस्ट होती है। जब हम चाहते हैं कि इन सारी लिस्ट का जो समाधान है वो हमें बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। और कार्तिक का महीना कुछ ऐसा ही होता है। सुख समृद्धि चाहिए, मिल जाती है। धन चाहिए, मिल जाता है, क्योंकि ये विष्णु की आराधना के साथ साथ मां लक्ष्मी की आराधना का महीना भी माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको बीमारियों से मुक्ति चाहिए, वो भी मिल जाती है। आपके अपने कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, वो भी मिल जाता है। अपने जीवन को आसान करने का रास्ता चाहिए, वो भी मिलता है इसी महीने। मन के अंदर धैर्य लाने का महीना भी यही होता है। देह शुद्धि, आत्मा शुद्धि और विचारों की शुद्धि, मानसिक शुद्धि, और ये सारी शुद्धियां को जो महीना होता है वो कार्तिक का महीना ही कहा जाता है। स्नान से आप देह शुद्धि पाते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके पा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि दीपक की बात करी हमने कि दीपक प्रज्वलित आपने एक खास जगह पर हर दिन, हर शाम जरूर करना है। दिन तो नहीं कहेंगे, दिन तो वही गिना जाएगा, लेकिन हर शाम को करना है। एक खास समय भी बताएंगे कि पूरा महीना अगर आप इस समय पर कोई खास दीपक प्रज्वलित करते हैं किसी खास स्थान पर, तो आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी, सुखों की वृद्धि भी होगी, आपके घर से कष्ट बाहर निकलने का रास्ता भी बनेगा और आपके जीवन में हर सुखों के पल आप तक आएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि दीपक कौन सा प्रज्वलित करना है। घी का दीपक ही। बहुत सारे लोग हैं जो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं। डेली सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आने लगती है। उसका एक पर्टिकुलर कुछ समय होता है, कोई डेज होते हैं, दिन होते हैं,
जैसे पितरों के लिए निकालना है तो आप निकाल सकते हैं वो दीपक, लेकिन वो भी आपने रेगुलर में नहीं निकालने होते। लेकिन घी का दीपक आप जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, और वो समय भी आपको बताते हैं किस समय करना चाहिए, लेकिन करना सिर्फ आपने शुद्ध देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। हर शाम आपने जो दीपक, या तो आप पीतल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का जो आप बने हुए दीपक आते हैं, जो खास करके दीपावली का समय आ रहा है, और ऐसे टाइम पे तो वो दीपक आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। एक मुख वाला दीपक ही प्रज्वलित करने हैं। 2 दीपक आप अपने पास हर दिन तैयार रखिए। एक दीपक आपने अपने पूजा स्थान में करना है प्रज्वलित, और दूसरा दीपक जो है वो आपने तुलसी मैया के आगे करना है, मां वृंदा के आगे करना है, मां तुलसी के आगे करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुख्य दरवाजों के आगे की कर जाते हैं। वो उनके डेज अलग होते हैं, मुख्य दरवाजों के आगे दीपक निकालने के डेज अलग होते हैं। लेकिन ये कार्तिक महीने का पूरा दीपक कहते हैं कि अगर पूरा महीना आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं मां तुलसी के सामने, और करके मेन आप अपने मंदिर में यानी पूजा स्थान में, ये 2 दीपक अगर आप हर शाम प्रज्वलित अपने घर में करते हैं, टाइम बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम की ही खास महत्वता होती है। टाइम अगर सही आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। और लाभ क्या क्या मिलेंगे पहले उसका बताते हैं, फिर हम समय बताएंगे कि किस समय आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। घर में सुख समृद्धि आएगी। हमें सुख भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए। हमेशा ऐसे घरों के अंदर, जिस घर में पूरा कार्तिक का महीना दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, वहां कभी भी आपके घर में दुख नहीं होते हैं, और समृद्धि भी आती है आपके पास। धन की कमी नहीं होती है आपके घर में। यानी जितना, अब ये नहीं है कि कुछ लोगों की अपना एक सिस्टम होता है, वो लाखों में हो जाता है पूरा सेटल्ड, तो लाखों उनके पास आते हैं। कुछ का हजारों में ही सिस्टम चलता है, उनके पास हजारों आ जाते हैं। कुछ लोग करोड़पति हैं, उनको करोड़ों का धन चाहिए, उनके पास वो भी आता है। लेकिन हम चूक पता कहां कर जाते हैं कि जब हमारे पास आ जाती है कोई चीज, हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो आगे, अब कहां जाना है हमारे पास से। लेकिन कभी भी ये जो कहते हैं ना पहिया, ये कहीं भी घूमता है। कभी ऊपर वाला हिस्सा नीचे रगड़ खाता है, कभी नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर जाके रिलैक्स होता है। तो हमें रिलैक्स नहीं होना है, हमारी जिंदगी में ये पहिया नहीं बनाना है अपनी लाइफ को कि रगड़ खाए ही खाए आकर के। आप अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे सिस्टम को तैयार कीजिए जिससे आप अपने घरों के अंदर सुख समृद्धि, वैभव, धन, दौलत, ऐश्वर्य, खुशियां, तरक्की सब कुछ ला सके। और वो है रास्ता ये दीपक का। पूरा कार्तिक का महीना आप ये दीपक दोनों प्रज्वलित कीजिएगा। धन आएगा, सुख समृद्धि आएगा, आपके घर में कष्ट नहीं होंगे, आपके घर में कले कलेश नहीं होगी, आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी। आपके घर के अंदर का जो वातावरण होता है वो इतना शुद्ध और शुभ होगा कि आपका खुद का मन आपके घर के अंदर कुछ समय बिताने के लिए करेगा। बहुत सारे लोग हैं घर से भागते हैं बाहर, ऐसे भागते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आता, उनको इरिटेशन होती है घर के अंदर आते हैं तो उनको बुरा लगता है घर के अंदर, क्योंकि वाइब्रेशंस इस कदर उनकी होती हैं कि वहां मन नहीं लगता आपके। लेकिन अगर आप ये दीपक प्रज्वलित पूरा महीना करते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आपके घर के अंदर का जो वातावरण है वो बड़ा खुशनुमा होता है, और खुशनुमा वातावरण में रहने का मन होता है हर किसी का। अब आती है बात कि समय कौन सा चूज करना चाहिए। कहते गोधूली वेला सबसे उत्तम वेला होती है। और ये वेला अगर आप मान लीजिए कि गोधूली वेला क्या मतलब होता है कि गाय जब अपने घर की ओर आती थी, ये पुराने जमाने में गांव में खास करके इस कहावत को ज्यादा यूज किया जाता है। जब संध्या के समय गाय अपने घर की तरफ भागकर आती है, उसे कहा जाता था गोधूली वेला, यानी उसके पैरों की मिट्टी धूल जो उड़ती थी वो पूरे वातावरण को शुद्ध करती थी। अब दूसरी बात आती है कि सूर्य अस्त से, यानी सूर्य अस्त से 40 मिनट का समय तो बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का समय ये आप एक निर्धारित कर लीजिए
कि इस समय आपने अपने घर के अंदर दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी मैया के आगे आपने दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, और जो आपको चाहिए वो जरूर आपको देते हैं। भगवान भोलेनाथ भी देते हैं, भगवान विष्णु भी देते हैं, गणपति भी देते हैं, मां लक्ष्मी भी देती है। यानी सारे आशीर्वाद, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है जब कार्तिक महीने में संध्या में खास करके ये दीपक पूरा महीना प्रज्वलित किया जाता है। तो सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आपको ये सब कुछ मिले। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। हर किसी को चाहिए खुशियां, और ये खुशियां आप भी माध्यम बन सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को आपने जरूर इंतजार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।